से बात करेंगे। क्या पूरा मामला था, अगर आप बता पाएं तो, क्योंकि आज जमानत मिली है। देखिए, मामले में तो ऐसी बात है कि मोडासा के अंदर उन्होंने एक धार्मिक कार्यक्रम था, उसके अंदर उन्होंने स्पीच दी थी और उन्होंने जो बयान किया था उसके अंदर सच्चर कमेटी और कुशरा कमेटी का। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीन, बड़ी ही खुशी की बात है और बड़ी ही शादबानी की बात है कि हमारे मुफ्ती साहब क़िबला को, यानी कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला को मोडासा की अदालत ने ज़मानत दे दी है। जी हाँ, और अब हमारे मुफ्ती साहब क़िबला हम लोगों के दरमियान अब वापस आ चुके हैं। कैद खाने में जो वो थे तो हम सब बेचैन थे। तमाम उम्मत मुस्लिमा, चाहे अपने हों चाहे गैर हों, सब के सब दुआएं कर रहे थे कि जल्द से जल्द मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला हमारे बीच वापस आ जाएं और उनको जल्द से जल्द ज़मानत मिल जाए। अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि मुफ्ती साहब क़िबला अब ज़मानत के तौर पर रिहा हो चुके हैं। जी हाँ, जैसे कि हमने बताया था कि गुज़िश्ता कुछ दिन पहले, एक दो दिन पहले ही कोर्ट में दोनों तरफ के वकीलों की बातें वहाँ पर रखी गई और वहाँ की कोर्ट ने जब दोनों तरफ की बातों को सुना तो फिर वहाँ की कोर्ट ने आज फ़ैसला सुनाया और कुछ शर्तों के बिना पर हुज़ूर मुफ्ती साहब क़िबला को कोर्ट ने बाइज़्ज़त बरी कर दिया और ज़मानत के तौर पर उन्हें रिहा कर दिया। मैं तमाम मुसलमानों से गुजारिश करूँगा कि आप लोग इसमें इस खुशी में किसी तरह के गुनाह ना करें, बल्कि शुक्राने की नमाज़ पढ़ें, गरीबों को हो सके तो कुछ खाना खिला दें, लोगों में मिठाइयाँ तकसीम करें। ये बेहतरीन तरीक़ा है, क्योंकि बड़ी मेहनत व मशक्क़त के बाद तमाम लोगों की दुआओं की बदौलत अल्लाह तबारक व तआला ने हुज़ूर मुफ्ती साहब क़िबला को बाइज़्ज़त रिहा फरमा दिया। ये बहुत ही खुशी की बात है हमारे लिए। और अब आइए सुनते हैं कि उन्हें किन किन शर्तों की बिना पर, यानी कि किन शर्तों के आधार पर उन्हें कोर्ट ने ज़मानत दी है। आइए सुनते हैं उन्हीं के वकील से कि उनके वकील साहब बता रहे हैं कि किन शर्तों पर कोर्ट ने उन्हें रिहा किया है। ज़रा आप ये वीडियो देखें। मौलाना सलमान अज़हरी को आज मोडासा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट द्वारा जमानत दी गई है। उनके वकील हमारे साथ जुड़े हैं, उन्हीं से बात करेंगे। क्या पूरा मामला था, अगर आप बता पाएं तो, क्योंकि आज जमानत मिली है। देखिए, मामले में तो ऐसी बात है कि मोडासा के अंदर उन्होंने एक धार्मिक कार्यक्रम था, उसके अंदर उन्होंने स्पीच दी थी और उन्होंने जो बयान किया था उसके अंदर सच्चर कमेटी और कुशरा कमेटी का जो रिपोर्ट था, जो संसद के अंदर पेश किया गया था, वो कुशरा समिति के रिपोर्ट के हिसाब से उन्होंने स्पीच के अंदर ऐसा बोला कि आज भी मुसलमानों की हालत दलित से नीचे है। उसी शब्द को लेके उन्होंने एट्रोसिटीज के कंप्लेन की है। मगर जो मौलाना ने जो स्पीच दी थी वो सच्चर कमेटी और कुशरा मूर्ति का जो अहवाल संसद में पेश किया गया था और कैबिनेट के अंदर बात की थी, उसके उसके सपोर्ट के अंदर ये बात कही थी। उसके अंदर किसी एट्रोसिटी का या किसी दलित का अपमान करने का ऐसा कोई इरादा नहीं था, मगर उस बयान को एडिशन करके और एफआईआर दर्ज की है। और खास करके जब आज जमानत दी गई है, क्योंकि सुरक्षा के कारणों से साबरमती जेल में उन्हें शिफ्ट किया गया था रिमांड के बाद, कौन सी शर्तें हैं जिस शर्तों के अधीन उनको जमानत आज मिली है? आज उनको जो मौलाना मुफ्ती साहब को जो जमानत मिली है उसमें 30,000 की जमानत, यानी कि व्यक्तिगत जमानत देनी है और भारत के बाहर देश यानी इंडियन की जो हुकूमत है उसके खिलाफ उनके बाहर जाने का नहीं है। उनका जो पासपोर्ट है वो ऑनरेबल कोर्ट में डिपॉजिट करना है, हर पीसी में कोर्ट के अंदर हाजिर रहना है और उनका जो पता है कोर्ट के बिना परमिशन वो पता चेंज नहीं कर सकेंगे। इस आधार पर उनके शर्तों के अधीन उनको जमानत के अंदर रिलीज किया गया है। तो मौलाना सलमान अज़हरी के एडवोकेट और उनकी टीम जो फिलहाल साबरमती जेल पर मौजूद है, और खास करके जिस प्रकार से 5 दिन के रिमांड दिए गए थे, उसके बाद जब सुनवाई हुई तो मोडासा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सलमान अज़हरी को ज़मानत जो है वो मंजूर की है। लगभग 7 बजे तक उन्हें साबरमती जेल से रिहा किया जाएगा और जो भी शर्तें रखी गई है, खास करके पासपोर्ट जमा कराना होगा, जो भी सुनवाई आने वाले दिनों में होगी, सलमान अज़हरी को उस सुनवाई के दौरान कोर्ट में हाजिर रहना होगा। कैमरा पर्सन प्रीतेश रावल के साथ अतुल तिवारी। तो आपने वीडियो देख लिया कि उन्हें किन शर्तों की बिना पर ज़मानत मिली है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला
हमारे बीच मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को वापस भेज करके बहुत बड़ा एहसान कर दिया अल्लाह तबारक व तआला ने। और आप तमामी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने अपनी दुआओं में मुफ्ती साहब को याद किया, याद रखा और उनके लिए बहुत सारी दुआएं की। और इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ फिर से हम मुफ्ती साहब की ज़बान से फिर से नई नई तकरीर हम समाअत फरमाएंगे और फिर से नामों से रिसालत का झंडा फिर से बुलंद होता हुआ नज़र आएगा। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों पर करम फरमाए और हुज़ूर मुफ्ती साहब क़िबला को हर तरह के बलाओ मुसीबत से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।